नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप कि आपके पार्टनर के प्रति लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो कैप्रिकॉन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands and 6 of cups। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो जो इस रिश्ते में लेकर अपने वो इस रिश्ते में ये महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो वो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करना चाहते हैं। उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि ये सिंगल लाइफ उनकी लंबे समय तक सिंगल ना रहे और वो अपना लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपना आगे बढ़ सकें। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, जो उस हिस्ट्री को दोहराते हैं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन हैं या शादी से पहले के दिन है, शादी के बाद के दिन है, लव रिलेशन के दिन है, जब के भी दिन है। तो अगर वो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो इनका ये अकेलापन है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, जो है उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, ताकि ये अकेलापन ख़त्म हो सके और किसी चीज़ की परेशानी, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। वो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बखूबी निभा सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ चाहते हैं, ताकि ये मैसेज मिल सके कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ताकि ये अकेलापन, ये परेशानी ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे और सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, द मून एंड जजमेंट। तो कैप्रिकॉन, ये द मून, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं और कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जो या तो आपने अपने पार्टनर से छिपाई है या उन्होंने आपसे छिपाई है। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में हैं कि उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके जो कैप्रिकॉन है हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, अपने ही काम में लगे रहते हैं, वो रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। काफ़ी इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ हैं जिस वजह से रिश्ते में एक ग्रहण सा लगा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में हीलिंग करें, मेडिटेशन करें
और जो है कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात उनसे छिपा कर ना रखें, ताकि फिर से ये बाधा रुकावट दिक्कत ना आए। और वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो फिर से पूरी हो सकती है और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं, और एक दूसरे के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना करें, एक दूसरे को जज ना करें, बहस ना करें, तर्क वितर्क ना करें। जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उसको जाने दें और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ वो आगे बढ़े, ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सके, सहनाई या बच सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो वो इस ग्रहण को, इस नेगेटिविटी को, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब, क्योंकि ये जो द मून का कार्ड है एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना। तो हो सकता है कि इसमें कुछ पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, या पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर कोई बाधा रुकावट दिक्कत आ रही है, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा, कोई डाइवोर्स ही रहा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही। तो बहुत रीज़न है इसमें ना बढ़ने के आगे। तो वो चाहते हैं कि वो कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, जो भी असलियत है वो सामने लाए, और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़े। जो समय चला गया, जो बीत गया है, उन चीज़ों को लेट गो करें, उनको वॉक अवे करें, और जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द सन, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो अभी जो है कैप्रिकॉर्न, आप काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, काफ़ी इस रिश्ते को लेकर चिंता में है। आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपने ऐसे क्या गलती की जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली है। क्योंकि आप उन चीज़ों को देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न जो आपसे दूर जा चुके हैं, तो उस प्यार को नहीं देख पा रहे हैं जो अभी भी आपके पास है। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी खुशियाँ आ सकती हैं और हैप्पीनेस आ सकती है। आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो अपनी जो, अगर आप अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए, या फिर आप को ये महसूस हो रहा है कि अभी आप जो है अपने पावर में बैठे हुए हैं, अपने काफ़ी आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी घमंडी टाइप इंसान है, हमेशा अपनी ईगो में रहते हैं, कभी भी रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो या फिर आप अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि जो भी होगा, या तो अभी जब तक आप इस चिंता से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप नज़रें घुमाने के लायक नहीं हो जाते, तब तक या तो उनके जो पार्टनर है वेट और इंतजार करें, या फिर वो अपनी ईगो को छोड़ दें, रिश्ते को हार ना समझें, हार्ड ना बनाएं, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें। भले ही वो एक मुखिया की तरह, जैसे घर में एक मुखिया होता है उसकी तरह ऊपर से कड़क रहे, लेकिन वो जैसे नारियल अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी तरह पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ें। एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, प्यार और प्रेम होता है, खुशियाँ होती हैं, उन्हें अपने खेलने कूदने से मतलब होता है। तो आपको ये लग रहा है कि अगर उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक नई ऊर्जा के साथ रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो आपको यही महसूस हो रहा है कि जब तक आपको ये नहीं आ जाता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, जब तक आप अपनी नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से वो कभी नहीं कर देते, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर आप वेट कर रहे हैं उस समय का जो आपको लगेगा कि अब आपको बढ़ जाना चाहिए, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को हर्ट किया है, चाहे कैप्रिकॉर्न ने अपने पार्टनर को हर्ट किया है या उनके पर्सन ने उनको हर्ट किया है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जो है उठे चले और आगे बढ़े, उम्मीद ना छोड़े, एक आशा बनाकर रखें, एक होप बनाकर रखें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो उन्हें एकदम से ये गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहिए, उठ कर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी दुख तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हों, कि वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से अंधकार का नाश हो जाता है, धीरे धीरे करके उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, और अमावस्या की गहरी काली रात होने के बाद भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और उस अंधकार से को ख़त्म कर देता है और रोशनी के साथ आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से अगर वो उम्मीद बनाकर रखते हैं तो जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं के लिए कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझें, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और उठे चले और आगे बढ़े, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियां जरूर वापस आएंगी। तो इस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, ताकि एक दूसरे से बातचीत करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ताकि ये डिसाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। इसका आउटकम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है आप काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही किसी दुख तकलीफ से अभी भी गुजर रहे हैं और रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, रातों की नींद आराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा सा, इसका आउटकम बता रहा है कि आपको थोड़ा सा समय अपने परिवार या फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ, चाहे अगर छुट्टियां नहीं है तो थोड़ा सा वेकेशंस लीजिए, छुट्टियां लीजिए, उनके साथ जो है एक कहीं ऐसी जगह पर जाइए, किसी हिल स्टेशन पर, किसी पार्टीज में, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी मेडिटेशन स्थल पर, जहाँ भी अच्छी वाइब्स आ सके, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, पॉजिटिविटी आ सके, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ सकें और इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप इस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। जिस चीज़ को लेकर आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो हैप्पीली आपकी जर्नी हो सकती है। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से आपकी जो है दुनिया में भी रंग भरे जा सकते हैं। घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती है, एक हैप्पीली परिवार बन सकता है, एक हैप्पीली जर्नी आपकी हो सकती है, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल लाइफ हो सकती है। तो आपको जो है आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जगलिंग पीरियड में मत रहिए, जिग जैग मत कीजिए, कभी रिश्ते में आने का, कभी रिश्ते में जाने का, तो इस तरह का कंफ्यूजन में मत रहिए। अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए, ये डिसाइड कीजिए कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलना है और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डिसाइड कर लेते हैं कि आपको जो है
इस रिश्ते में वापस आना है तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके और दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशहाली के साथ आगे बढ़ सके और लोग इसे मतलब लगे कि हाँ ये एक अच्छा रिश्ता है। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशन में है तो रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो जो है कन्फ्यूजन और दुविधा में मत रहिए, अपने आप को जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, स्टैंड लीजिए और जो है अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।